हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने दिया दलबल पर अपना बयान, राजद पर बोला जमकर हमला। सहरसा जिले में सद्भावना दिवस के मौके पर ली गई शपथ, कोसी प्रमंडल आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी ने दिलाई शपथ। ईट राइट चैलेंज ओरिएंटेशन वर्कशॉप का किया गया आयोजन, अश्वनी चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया लोगों को संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने दलबल पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव संभावित है तो एक दूसरे दलों में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं निखिल आनंद ने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद में सबसे ज्यादा भगदड़ है। राजनीति में लोग कई मकसद से आते हैं, उनमें से कुछ गोटी सेक कर सिर्फ टिकट लेने ही आते हैं। कई बार राजनीति में विचारधारा और संगठन के प्रति जो कमिटमेंट है उसके बियॉन्ड भी कई चीज़ें राजनीति में चलती है, जिसमें राजनीति की गोटी सेट करना, चुनाव का टिकट लेना, कई सारे मकसद होते हैं। कुछ लोग निजी मकसद से भी राजनीति में आते हैं, जिसको जहां टिकट मिला वहां पर दौड़ चले। तो ये सब चीज़ें राजनीति में स्वाभाविक है। सहरसा जिले में सद्भावना दिवस के मौके पर कोसी प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल ने शपथ ली और सभी सरकारी कर्मियों को भी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। ये आज है सद्भावना दिवस के रूप में है, पूरे देश में है। सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी को आज है ये प्रतिज्ञा लेना है। मंशा है समाज में है, कम्युनल हार्मनी है, जो सद्भावना है उसको बरकरार रहे। किसी भी तरह का कोई है पक्षपात जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और बाकी है भाषा के नाम पर, इस तरह का है किसी भी तरह का है कोई है भेदभाव न हो, सब एक ही है। इसी का एक जो संदेश देने के लिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा है कि भारत में खाद्य संस्कृति का अहम स्थान रहा है। बदलते आधुनिक परिवेश में जो हमारी खाद्य संस्कृति रही है, इसके विपरीत खाद्य पदार्थों का सेवन बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। इसका विपरीत असर स्वास्थ्य, मन और मस्तिष्क पर हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थप्रद आहार जरूरी है। जमीनी विवाद में बेटे की हुई हत्या के बाद न्याय के लिए पीड़ित पिता दर दर भटकने को मजबूर है। मामला छपरा के मकेर थाना क्षेत्र निवासी नंदकिशोर सिंह के परिवार का है। उनका आरोप है कि पूर्वजों के जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उनके बेटे मनीष कुमार का अपहरण करने के बाद हत्या कर शव को फेंक दिया। वहीं पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की मिलीभगत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या को सड़क हादसा करार दे दिया गया। अब नंदकिशोर सिंह एक बार फिर से बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। डीपी साहब से छपरा में मिले थे, वही कंप्लेन लेकर के उस पर कुछ नहीं हुआ और मेरा लड़का का हत्या करके और उसमें जो है सो पुलिस और डॉक्टर मिल करके उस पोस्टमार्टम को जो है सो बढ़ करके उसमें रफा दफा कर दिया गया, जिसके जांच के लिए जो है हम डीजीपी साहब से मिले थे और फिर आज मिलने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह से एक खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि पीएचसी में प्रत्येक दिन लोगों का रैपिड किट के माध्यम से कोरोना जांच किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड या होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें अति आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना एक वायरल डिजीज है और चूँकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो एक से दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। लोग को थोड़ा सा जो भी स्वस्थ है, चाहे जिसको माने कोई बीमारी नहीं, यंग है, उसको तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सिम्टोमेटिक भी रहता है तो घर पर ही अपना प्रॉपर प्रिकॉशन में रहता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको पहले से कुछ बीमारी है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और डरने का कारण है कि
अब इतना ज़्यादा संख्या में सबको हो रहा है, लोग देख रहा है कि उसको माने किसी को होने पर कोई जो कहीं आदि एरिया में मर गया कोई आदमी कोरोना से, तो उसके चलते उसको भय पैदा हो जाता है। लेकिन भयभीत होने की बात नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। आपको किसी बहुत सारा आदमी को तो ऐसे ही हो रहा है और अपने से ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन प्रिकॉशन लेना है। थोड़ा जो भी पॉजिटिव पर्सन है उससे थोड़ा सा सतर्क रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क का यूज करिए, सब चीज़ है। डॉक्टर साहब, यदि किसी को भगवान न करे किसी को कोरोना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं उनके लिए क्या कुछ खास दवा देख, उसके लिए दवाई तो ऐसे जो रेगुलर जो दवाई चल रहा है वो एजिथ्रोमाइसिन है 500, विटामिन सी है, लेवोसेट्रिजिन देते हैं, फिर बुखार यदि फीवर है तो पैरासीटामोल 650 देते हैं, जिंक का टैबलेट देते हैं। ये रेगुलर है, ये प्रोटोकॉल एकदम है कि किसी को भी पॉजिटिव आया, सिम्टम्स हो या नहीं हो, उसको दे देते हैं। हम लोग पॉजिटिव आता है उसको किट दे करके घर भेज देते हैं, यदि घर में जा रहा है तो चाहे यदि आइसोलेशन सेंटर पर जा रहा है। अब उसके अलावा भी बहुत सारा रहता है, सिम्टम के आधार पर चलता है। जैसे मान लें किसी को खांसी हो गया तो खांसी का सिरप दे सकते हैं, यदि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो डेक्सोना का भी टैबलेट चलता है। फिर आपको एंटीप्लेटलेट जो इकोस्प्रिन है वो भी दिया जाता है नीड के हिसाब से। एंटीवायरल ड्रग भी आजकल आ गया है, रेमडेसिविर करके है, वो भी यूज होता है। लेकिन जनरल जो यूज वाले हैं 5-6 को दवा, जो कि एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक का टैबलेट, विटामिन D3 भी देते हैं और पैरासीटामोल, ये रेगुलर दवाई है। उसके बाहर में अभी ये है कि चूँकि अभी तो इन्फेक्शन तो इन्फेक्शस डिजीज तो है ही है, जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है उससे तो दूसरे को हो ही सकता है। अब बाहर में निकल रहा है तब बाहर मार्केट में जहाँ भी निकल रहा है वो किसके संपर्क में आ रहा है, वो इन्फेक्टेड है नहीं है, सब्जी लाने जा रहा है, दुकान में जा रहा है, वो इन्फेक्टेड है नहीं है, किसी के इन्फेक्शन के संपर्क में आएगा तभी उसको इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर साहब, कोरोना है तो निश्चित रूप से ये आपका हॉस्पिटल PSC है, तो क्या कोरोना की जांच के लिए आपके यहाँ कोई ऐसी सुविधा है क्या? मेरे यहाँ तो बहुत पहले से जांच हो रही थी, लेकिन पहले RT-PCR हो रहा था, लेकिन अब तो हम लोग का 26/7 से हम लोग रेगुलर डेली रैपिड किट से टेस्ट कर रहे हैं। जितना भी है हम लोग मार्केट में जितना भी दुकान है, दुकानदार है, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा BDO साहब यहाँ हैं उनसे संपर्क करके हम लोग सब दुकानदार को कहवाए, जितना भी नगर परिषद का उसको कहवाए, सब्जी मंडी में भी हम लोग सबको चाह रहे हैं कि जितना भी है, जो भी पब्लिक संपर्क का है, जो कि कहीं प्राइवेट संस्था में कहीं भी काम कर रहा है, भीड़ भाड़ में काम कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उससे भी तो दूसरे को हो सकता है। दुकान में है, दुकान में भी सब्जी कोई सामान खरीदने जा रहा है, वो यदि इन्फेक्टेड है तो दूसरा को दे सकता है। तो जितना भी इस तरह से जो एरिया है सब जगह हम लोग अनाउंस भी करवाए हैं, सबको पर्सनली बुलवाए भी हैं। जितना भी नर्सिंग होम है नर्सिंग होम में भी बुलवाए हैं कि भाई आप के संपर्क में पेशेंट आ रहा है, आप अपना पहले जांच करवा लीजिए, ताकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो भाई जहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो उसको तो हम लोग रोकेंगे या उसको सील करें या जैसे भी होता है, जो तरीका है वो अपनाना पड़ता है। लेकिन अब उसी में जितना भी पब्लिक है सब गांव में पंचायत लेवल पर भी हम लोग का डायरेक्शन मिला कि पंचायत लेवल पर जितना मैक्सिमम हम लोग रैपिड से करें। ये एक तरह से स्क्रीनिंग है और मास लेवल पर इसको करना है। अब हम लोग पंचायत लेवल और मुखिया लोग से ही बात कर रहे हैं, मुखिया लोग से भी बात कर रहे हैं कि आप लोग हमको बताइए कि अपना जहाँ भी जिसको जांच करना है, जहाँ एक जगह केंद्रित होगा, पब्लिक आएगा, वहाँ भी हम लोग जांच करने के लिए जाके करवा रहे हैं। अब सगुनी में करवाया कुछ दिन पहले, आप देखे होंगे कि वहाँ भी 120-130 के संख्या में जाके वहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, और हम लोग सब मुखिया संपर्क में हैं, जहाँ भी होगा हम लोग करेंगे और डेली कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जांच कर रहे हैं, रैपिड किट के माध्यम से जांच कर रहे हैं, पॉजिटिव भी मरीज आ रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा उन मरीजों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की जाए? देखिए, अब जैसे आज भी हमारे पास करीब 82-83 टेस्ट हुआ, उसमें कुछ 11 को पॉजिटिव आया। अब 11 पॉजिटिव को हम लोग काउंसलिंग करेंगे। यदि सबको घर में रहने की व्यवस्था है, यदि घर में वो सेपरेट रह सकता है,
तो घर में यदि कंसेंट देता है तो हम लोग घर में उसको रहने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन उसका जो दवाई का है जो आपको पहले बता चुके हैं उतना किट के रूप में रखे रहते हैं, उसको किट दे देते हैं और उसके बाद उसको संपर्क में भी रहते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी दे देते हैं और डेली का डेली उसका लेना पड़ता है रिपोर्टिंग कि क्या है कैसा है। और यदि जो सिम्टोमेटिक है, चाहे जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे जिसको घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको आइसोलेशन सेंटर बना हुआ आइसोलेशन सेंटर में भेजते हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा आपके द्वारा मरीजों को सलाह दिया गया हुआ कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, तो उसे होम क्वारंटाइन में गया या वो नेगेटिव है वो अपने घर चला गया, या पॉजिटिव है तब भी वो अपना घर गया होम क्वारंटाइन में है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी अचानक तबीयत खराब होती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, पहला तो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब जगह एक माने सेंटर बना हुआ है और वहाँ से डेली जितना भी पॉजिटिव होम सेंटर में होम आइसोलेशन में जो है वहाँ से भी कॉल जाती है और हम लोग भी हमारे पास से जो भी होम आइसोलेशन में जाते हैं उसका हम लोग पास पे रिकॉर्ड है, हम लोग भी फॉलोअप करते हैं और जिसको भी प्रॉब्लम रहता है उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि इस नंबर पर आप जब भी प्रॉब्लम होता है इस नंबर पर कॉल करिए, 104 पर कॉल करिए, ज़रूरत पड़ता है तो 102 पर से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाइए। यदि उसके बाद भी यदि ज़रूरत पड़ता है तो हम प्रभारी का नंबर दिया रहता है, प्रभारी के नंबर पर अपना बात करिए। इस तरह से हम लोग उसको रेगुलर किसी तरह से हम लोग संपर्क में रहते हैं और जो आइसोलेशन सेंटर में चला गया तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो होम आइसोलेशन में गया उसको ही रहता है, डायरेक्शन सब चीज़ दिया रहता है। डॉक्टर साहब अब सबसे अहम जो सवाल है, अहम सवाल यह है कि आप लगातार पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहते हैं और कभी कभी ऐसा हुआ कि रिकवरी भी हुआ है, लेकिन कभी कभी आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा अगर संक्रमित हो जाता है और उसकी जान भी चली जाती है, तो क्या सर आपको ऐसी स्थिति में डर नहीं लगता? देखिए, डर तो खैर लगने का ऐसा है कि अब बीमारी है, खतरा तो इससे है ही, डर तो कभी कभी लगता है, लेकिन चूंकि हम लोग को ही करना है ये सब काम और हम लोग इसमें इतना दिन से लगातार करते रह रहे हैं, इसलिए इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और डरने का जहाँ तक बात है तो अब ज़िंदगी से सबको डर रहता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत आराम से कर रहे हैं काम और ऐसा कहीं नहीं है कि डॉक्टर लोग डर के मारे अपना काम छोड़ दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सब लोग कर रहा है। सब लोग हेल्थ वाला तो इन्फेक्टेड बहुत हो गया, सब हेल्थ देखिए सब पीएचसी में 50% नहीं तो 30% 40% तो सब लोग इन्फेक्टेड हो चुका है। डॉक्टर साहब आप भी एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं? हाँ, हम भी पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन हम एसिम्टोमेटिक थे, हम 10 दिन आइसोलेशन में गए, लेकिन हमको कोई फ़र्क पड़ा नहीं। ठीक है, सिम्टम भी आता है, बहुत सारा यहाँ का डॉक्टर लोग हैं जो सिम्टोमेटिक भी रहे हैं, लेकिन ड्यूटी तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अंतिम मेरा सवाल आपसे, हाल फिलहाल में आपके यहाँ पाटलिपुत्र सांसद आए थे, क्या कुछ निर्देश दिए थे? नहीं, वो पाटलिपुत्र से जो माननीय रामकृपाल जी आए थे और हम लोग का यहाँ 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर खुला हुआ है, तो 100 लोग वो आइसोलेशन सेंटर देखने गए थे कि व्यवस्था कैसा है। आदि मालिक संख्या अभी हम लोग SDH में से काम चल रहा है, लेकिन अब इन लोग का था देखना कि कहीं संख्या बढ़े, तो हम लोग आइसोलेशन सेंटर जो बनाएं वो कैसा है, फंक्शनिंग है या नहीं है, उसमें व्यवस्था कैसा है वो देखने आए। वो देखे, वहाँ देख के तो खुश भी हुए, यहाँ भी आए, यहाँ भी देखे कि यहाँ टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, कोरोना का एक्टिविटी में हम लोग कैसे लगे हुए हैं। और कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि रूमर हो रहा है कि नहीं जो टेस्ट नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो ये भी होगा। किस तरह से जो भी हो, प्रशासन की तरफ से भी रहता है कि हम लोग सही में टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका रहता है। इन लोगों को कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन जाता होगा, तो डिफरेंट अब किस पर्पज़ से आए, लेकिन आए तो खुश होकर गए यहाँ से। बक्सर जिले में ससुराल वालों ने दहेज में मोटरसाइकिल न देने पर नवविवाहिता को जहर खिलाकर मार डाला। पूरा मामला बक्सर जिले के नावानगर थाना क्षेत्र का है। वहीं इस पूरे मामले में विवाहिता के पिता ने नजदीकी थाने में मामले को दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस के डर से ससुराल पक्ष के लोग अपना घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। कैसे का हो गया, कैसे मर गई? लड़की हमार पटक के जहर लोग दे दिले बा। अच्छा, हम बेटी हमार फोन पर कहले बेटा हमार लाश पकड़ाई, तो लाश ना पकड़ाई। हाँ हाँ,
पापा हो जल्दी आओ से अब हम बचम ना। अच्छा। लोग घरे कोई नहीं, तू ना देता तू भगला काहे? हाँ। दमदो के तरह के चाहिए घर में ना। अच्छा। कोई नहीं खे। अच्छा, लड़की का मायके कहाँ था? कहाँ की लड़की है ये? कहाँ घर आपका घर? हमार घर दिनारा था जमरोड पर रोहतास। कहाँ शादी किए थे? महादेवगंज में कैले मैंने शादी। महादेव। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा के भतीजे संजीव कुमार वर्मा के प्रदेश संयुक्त सचिव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार के बनने पर कायस्थ समाज में खुशी की लहर है। संजीव कुमार वर्मा को प्रदेश संयुक्त सचिव मनोनीत होने के कारण कायस्थ समाज में काफी खुशी है। जिम्मेदारी दी गई है, क्या किस तरीके से आप काम करें? देखिए, पार्टी की तरफ से जो मुझे संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग युवाओं को ला रहे हैं, बहुत जोर शोर से ला रहे हैं। और पार्टी संगठन ने भी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती रागिनी रंजन ने और हमारे अभिभावक, हमारे संगठन के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अभिभावक राजीव रंजन जी ने युवाओं के कंधों पे नई जिम्मेदारी सौंपी। मोतिहारी पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने साइकिल चोरी के आरोपी को सर मुंडवा कर पूरे गांव में घुमाया था। इस मामले में मुख्य रूप से 3 लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जबकि मामले में कुल 8 लोगों को नामजद बनाया गया है। कथी भेल रहे अपने के बेटा के साथ? साइकिल जी उठौले रहे, ना उठौले रहे, कहे जो साइकिल उठा ले लेगा और बहुत मार। और कथी कथी कैलक? मूड छील और मूड छील के आ गाँव भर घुमा। और काका कैलक? वीडियो वायरल हुआ था माथा छीनने के आरोप में। कौन गाँव? बिशंभरपुर जी। इस संबंध में बिशंभर अपना पुलिस टीम के साथ जाके ढाका पुलिस, तो इस तीनों को से पूछताछ किया गया, जिसमें 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। और कितने नामजद है? 8 नामजद हैं, 3 को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महिला मोर्चा की अरवल जिला अध्यक्ष सरिता कुशवाहा ने कहा कि अगर उन्हें कुर्था विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वो महिलाओं को सम्मान दिलाएंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अगर उन्हें पार्टी प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है तो वो निर्वाचित होने के बाद सर्वप्रथम कुर्था में महिलाओं के उत्थान के लिए महिला इंटर कॉलेज की स्थापना करवाएंगी। महिलाओं के लिए विधानसभा, अपने विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय के लिए अनुशंसा करूंगी। साथ ही साथ प्रखंड में, पंचायत में हर पंचायत में एक स्कूल कन्या विद्यालय के लिए अनुशंसा करूंगी। अररिया जिले के फारबिसगंज नगर पालिका का 17वां उप मुख्य पार्षद का उपचुनाव प्रशासनिक विधि व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 के पार्षद कुसुमदेव भगत ने 21 मतों से निर्विरोध जीत हासिल की। काम के प्रति जिम्मेदारी जो माननीय पार्षद 21 पार्षद जो दिया है उसको हम निभाने का कोशिश करेंगे। 11 बजे मीटिंग रखी गई थी और आज चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कुल 25 सदस्यों में से 21 लोग ही उपस्थित थे। 4 लोगों का हमने 1 घंटे तक उनका इंतजार किया और 12 बजे तक जब कोई नहीं आया तो हमने आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की। बात करें नालंदा की तो लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ला स्थित निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने क्लिनिक में डॉक्टरों के नहीं रहने और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख क्लिनिक के सारे कर्मी वहां से गायब हो गए। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस का पेशेंट है ये, इसको 4 दिन से ही अनकॉन्शियस थे। ठीक है ना, 2 दिन से कॉन्शियस कल हुई और फिर अचानक तबियत करने लगी। 1 महीने से फीवर कंडीशन। ठीक है ना, और फीवर का हिस्ट्री पहले से भी रहा है और तो अचानक तो मैंने उसको रेफर कर दिया। तो रेफर ले जाने से लोगों ने मना किया कि हम नहीं ले जाएंगे, जो करना है सर आप ही कीजिए। कभी कभी सिटी डॉक्टर पूरा रिपोर्ट बा तो ओकरा के अथु होई ना कि हां कौन कौन रोग एकरा में आइल बा, जौन जौन इलाज डॉक्टर बोलन तौन इलाज होई। 14 तारीख को एडमिट करवाए थे। हां 14 तारीख को, मगर ई डॉक्टर नहीं बोला कि हम ब्रेन वाला डॉक्टर नहीं है, बुखार वाला है, बच्चा वाला है, ये तरीका के डॉक्टर है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज खाली जब इसका डेट हो गया ना तब ले जाइए पटना ले जाइए, तब इसका तब पर भी नहीं कहा कि
जब एक्सपायर कितना बोल रहा है कि पटना ले जाइए? हाँ। कितना पैसा दिए हैं? 50,000। कब भर्ती करवाए थे? 14 तारीख को। 14 तारीख। हाँ 14 से तारीख है। समझिए बिना पैसा के देखिए, एक डर पैसा देंगे आईसी का 5,000 अलग तो आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ से कागज देंगे, यहाँ दवाई लेंगे तो 7 से 8,000 तक यहाँ जमा करेंगे तब दवाई ऊपर जाएगा। अगर पैसा नहीं देते हैं तो दवाई नहीं देंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।